Bismillahirrahmanirrahim. Chemistry 10th, चैप्टर नंबर 10. दिस इज लेक्चर नंबर 2. और आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस. इससे पहले हमने एसिड्स और बेसिस के हवाले से कॉन्सेप्ट कवर किया था, आर्हीनियस कॉन्सेप्ट. सो ये हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट है ऑफ एसिड्स एंड बेस. सो इसको स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, और इंट्रोडक्शन की बात करने से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूं कि ब्रॉन्स्टेड और लॉरी, जैसा कि आपको नाम से जाहिर है कि ये दो साइंटिस्ट थे. अच्छा, इन दोनों साइंटिस्ट ने अपना जो एसिड और बेस की थ्योरी है वो अलग अलग एक ही वक्त पे पेश की थी. ठीक है, तो चूंकि इन दोनों की थ्योरी बिल्कुल मिलती जुलती थी, तो लिहाजा इन दोनों के नाम से इस थ्योरी को फिर अब याद किया जाता है. इन दोनों की कंट्रीब्यूशन को माना गया क्योंकि इन्होंने सेम वक्त पर ये थ्योरी दी थी, तो लिहाजा इस थ्योरी को दोनों का नाम दे दिया गया. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं. इन 1923 द डैनिश केमिस्ट ब्रॉन्स्टेड एंड द इंग्लिश केमिस्ट लॉरी इंडिपेंडेंटली, अलग अलग, जिस तरह के मैंने आपको बताया, प्रेजेंटेड, पेश की देयर थ्योरीज ऑफ एसिड्स एंड बेस ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटॉन ट्रांसफर. किस हवाले से ये थ्योरी थी जी? प्रोटॉन ट्रांसफर के हवाले से. यानी कि इसमें एसिड और बेस को डिफाइन किया गया था किस बुनियाद पर? प्रोटॉन के ट्रांसफर की बुनियाद पर. आइए मैं आपको बताता चलूं कि इस थ्योरी में प्रोटॉन से मुराद हमारी क्या है. अगर आप यहां नीचे देख सकते हैं तो यहां पर अगर आप देखें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर Z1 होता है, और Z या एटॉमिक नंबर से मुराद क्या होता है कि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है और एक ही प्रोटॉन है. एटॉमिक नंबर का मतलब हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स की तादाद, तो एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन. अच्छा, अगर ये हाइड्रोजन का एटम एक इलेक्ट्रॉन को लूज करे तो जाहिर है नेगेटिव चीज निकलेगी, तो एटम पे क्या चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज. अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कोई नहीं है, प्रोटॉन सिर्फ एक है. चूंकि हाइड्रोजन आयन के पास सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, सो लिहाजा इसको हम हाइड्रोजन आयन का भी नाम देते हैं या प्रोटॉन का भी नाम देते हैं. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था कि आपको अब अच्छे से ज़हन में रहना चाहिए आगे आने वाले टॉपिक्स के लिए कि हाइड्रोजन आयन के लिए वो क्या वर्ड भी यूज कर सकता है? प्रोटॉन. सो आगे देखते हैं डेफिनेशन. तो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी एसिड और बेस की डेफिनेशन शॉर्ट के लिए बोर्ड में आ चुकी है 2013 में, तो इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखिए. तो क्या कहते हैं? एन एसिड इज अ सब्सटेंस मोलिक्यूल और आयन. तो एसिड एक ऐसी चीज है दैट कैन डोनेट, जो दे सकता है आप प्रोटोन. क्या चीज? प्रोटोन या हाइड्रोजन आयन टू अनदर सब्सटेंस, दूसरे सब्सटेंस को, दूसरी चीज को. और इसी तरह बेस इज अ सब्सटेंस दैट कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन फ्रॉम अनदर सब्सटेंस. तो एसिड क्या करता है जी? प्रोटॉन को डोनेट करता है, और बेस क्या करती है? प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती है. चले एग्जांपल से देखते हैं. हमें पता है जी ACl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसको आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के मुताबिक हमने डिफाइन कर लिया था. अब यहां से ये H पॉजिटिव यानी कि हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन की फॉर्म में यहां से जो है वो हाइड्रोजन आयन निकले और यहां NH3 को मिले. तो जब H पॉजिटिव NH3 को मिलेगा तो NH3 से क्या हो जाएगा? NH4 हो जाएगा. और चूंकि प्रोटॉन इसके पास आ रहा है, पॉजिटिव चीज इसके पास आ रही है, तो लिहाजा इस पे क्या चार्ज होगा? NH4 पॉजिटिव. और चूंकि ACl में से H पॉजिटिव निकल गया तो Cl पे क्या चार्ज बचेगा? नेगेटिव. तो देखो, ये चीज जिसने प्रोटॉन डोनेट किया ये एसिड है, और जिसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया NH3 वो क्या है? बेस है. तो फॉर एग्जांपल ACl acts as an acid while NH3 acts as a base. होपफुली एग्जांपल आपको समझ आ गई होगी. एक और एग्जांपल की बात करते हैं. कहते हैं जी when ACl dissolves in water, ACl acts as an acid and H2O as a base. तो ACl उसी तरह जब अपना प्रोटॉन वाटर को देता है तो H पॉजिटिव जब वाटर को मिलेगा तो H2O से क्या बन जाएगा? H3O. और चूंकि प्रोटॉन आ रहा है तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और चूंकि इससे पॉजिटिव चार्ज अलग हो रहा है, प्रोटॉन अलग हो रहा है, तो Cl पे क्या चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. तो होपफुली ये सारी बातें आपको अच्छे समझ आ गई होंगी. आगे चलते हैं. कहते हैं इट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन. ऊपर वाले रिएक्शन को ही कंटिन्यू कर रहे हैं. कहते हैं ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है. रिवर्सिबल रिएक्शन क्या हो सकता है? जो फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों डायरेक्शन में मूव करता है. कहते हैं इन द फॉरवर्ड रिएक्शन ACl इज एन एसिड एज इट डोनेट्स अ प्रोटॉन. के आगे वाले रिएक्शन में चूंकि ACl हाइड्रोजन
आइन डोनेट कर रहा है, प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, तो ये एसिड है। और वाटर इज बिहेव एज अ बेस एज इट एक्सेप्ट्स अ प्रोटॉन, और वाटर चूंकि वो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो वो बेस के तौर पर एक्ट कर रहा है। इन द रिवर्स रिएक्शन, अब इंटरेस्टिंग बात शुरू हो चुकी है कि रिवर्स रिएक्शन में क्या होगा। Cl नेगेटिव आइन इज अ बेस। अब Cl नेगेटिव आइन बेस है, क्यों? क्योंकि अगर HCl बनाना है तो H3O पॉजिटिव में से एक प्रोटॉन इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है उसको हम क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। तो इसीलिए वो कह रहे हैं इन द रिवर्स रिएक्शन Cl नेगेटिव आइन इज अ बेस एज इट एक्सेप्ट अ प्रोटॉन फ्रॉम एसिड H3O पॉजिटिव आइन। और जो ये H3O पॉजिटिव आइन है इसको हाइड्रोनियम आइन कहते हैं, क्योंकि ये प्रोटॉन देने की कैपेसिटी रख रहा है, तो ये एसिड होगा। ठीक है जी, फिर आगे बढ़ते हैं। Cl नेगेटिव आइन इज कॉल्ड एज अ कॉन्जुगेट बेस ऑफ एसिड ACl। अब ACl की ये कॉन्जुगेट बेस है। कॉन्जुगेट बेस की डेफिनेशन अभी हम नीचे करते भी हैं कि जब कोई एसिड प्रोटॉन को डोनेट कर दे, ACl ने जब प्रोटॉन को डोनेट कर दिया तो वो जिस फॉर्म में आ गया उसको हम कहते हैं कॉन्जुगेट बेस। और इसी तरह जब कोई बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट कर ले तो वो किस में चेंज हो जाती है? कॉन्जुगेट एसिड में चेंज हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। हमें नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है जी? H3O पॉजिटिव आइन इज कॉल्ड अ कॉन्जुगेट एसिड ऑफ अ बेस H2O। इट मींस एवरी एसिड प्रोड्यूस अ कॉन्जुगेट बेस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एसिड से क्या प्रोड्यूस होता है? कॉन्जुगेट बेस। एंड एवरी बेस प्रोड्यूसेस अ कॉन्जुगेट एसिड, और हर बेस क्या बनाती है? कॉन्जुगेट एसिड। सच दैट देयर इज अ कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। कॉन्जुगेट मींस ज्वाइन टुगेदर एज अ पेयर, यानी कि जो पेयर के तौर पे मिले हों। कॉन्जुगेट का मतलब ये होता है, और इसको आप एमसीक्यूज के लिए मार्क भी कर लें। नाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस। अ कॉन्जुगेट एसिड इज अ स्पीशीज फॉर्म्ड बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन बाय अ बेस, यानी कि जब इस वाटर ने एक प्रोटॉन लिया तो ये H2O से क्या बन गया? H3O पॉजिटिव। तो ये क्या हो गया? ये कॉन्जुगेट एसिड हुआ। तो कॉन्जुगेट एसिड कब बनता है? इस फॉर्म्ड बनता है बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन, एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करने से। किसके? बाय अ बेस। जब बेस एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो क्या बना देगा? कॉन्जुगेट एसिड। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट है, कॉन्जुगेट बेस इज अ स्पीशी, वो ऐसी चीज है फॉर्म्ड बनती है बाय डोनेटिंग अ प्रोटॉन बाय एन एसिड, कि जब एसिड प्रोटॉन डोनेट कर देगा तो वो क्या करेगा? वो कॉन्जुगेट बेस बना देगा। तो यहां पर ये डेफिनेशन बड़े गौर से देख लीजिए, मैं इसको फिर रिपीट कर रहा हूं तो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके रिलेटेड और भी एमसीक्यूज के लिए पॉइंट बनेंगे। तो जब कोई एसिड प्रोटॉन को डोनेट कर देता है तो एसिड से क्या बन जाता है? कॉन्जुगेट बेस। और जब बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करती है तो वो क्या बना देती है? कॉन्जुगेट एसिड। फिर हमारे पास एक और एग्जांपल ले रहे हैं जी एसिटिक एसिड की। इसको याद कर लीजिए, CH3COOH। अब ये एसिड है तो यहां से एक H ये वाटर को दे देगा। जब वाटर को ये प्रोटॉन देगा तो वाटर H2O से क्या बनेगा? एक H आ रहा है ना, तो H3O पॉजिटिव बन जाएगा और कॉन्जुगेट एसिड बनेगा। और चूंकि यहां से प्रोटॉन निकला तो एसिड जब प्रोटॉन डोनेट करता है तो वो क्या बना देता है? कॉन्जुगेट बेस। अब CH3COO प्रोटॉन निकल गया, पॉजिटिव चीज निकल गई, तो बाकी की जो चीज बची है CH3COO नेगेटिव, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसको बोलते हैं एसीटेट आइन। एसिटिक एसिड से क्या बन रहा है जी? एसीटेट आइन। तो कॉन्जुगेट एसिड और बेस की डेफिनेशन को भी मार्क कर लीजिए, और इसकी एग्जांपल में आप ये एक ही क्वेश्चन लिख सकते हैं या ये वाली क्वेश्चन लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो कहते हैं जी, अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट एंड एसिड एंड बेस ऑलवेज वर्क टुगेदर। एसिड और बेस हमेशा मिलकर काम करते हैं टू ट्रांसफर अ प्रोटॉन, एक प्रोटॉन को ट्रांसफर करने के लिए। दैट मींस अ सब्सटेंस कैन एक्ट एज एन एसिड। वो एक सब्सटेंस जो है वो एसिड के तौर पे एक्ट करेगा ओनली व्हेन, सिर्फ तब, अनदर सब्सटेंस, दूसरी चीज, साइमल्टेनियसली, उसी वक्त, साइमल्टेनियसली कहते हैं एट द सेम टाइम, उसी वक्त, बिहेव्स एज अ बेस, जब दूसरी चीज बेस के तौर पर एक्ट करेगी। यानी कि देखो ना, अगर वाटर ने अपना प्रोटॉन देना है तो दूसरी कोई चीज उस वक्त मौजूद होनी चाहिए जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगी, तभी जो है वो एक चीज प्रोटॉन डोनेट करेगी। Hence, a substance can act as an acid as well as a base डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द अदर सब्सटेंस। तो हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट यहां पर आ रहा है कि एक
हमारे पास ऐसा सब्सटेंस भी हो सकता है जो कभी एसिड के तौर पे भी एक्ट करेगा, कभी बेस के तौर पे भी एक्ट करेगा। उसकी डिपेंडेंस किस पे होती है कि उसके साथ कौन है। अच्छा, इस चीज को मैं बड़ी डिटेल में आपको समझाता हूं। कहते हैं फॉर एग्जाम्पल वाटर एक्ट्स एज अ बेस, वाटर बेस के तौर पर एक्ट करता है व्हेन इट रिएक्ट्स विद ACl। अब देखो ACl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड है, तो जब वाटर एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वाटर किसके तौर पर एक्ट करेगा, बेस के, एज स्टेटेड अबव, जैसा कि ऊपर बताया गया। एंड एज एन एसिड, और ये एसिड के तौर पे भी एक्ट कर सकता है व्हेन रिएक्ट विद अमोनिया। अब अमोनिया क्या है, बेस है। तो ये बड़ा ही क्रिटिकल कॉन्सेप्ट था, इसको दोबारा देखें कि वाटर एक ऐसी चीज है जो डिपेंड करता है कि इसके साथ कौन रिएक्ट कर रहा है, फिर ये उसी तरह से रिएक्ट करेगी। अगर एसिड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो वाटर बेस बन जाएगा, और अगर बेस वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो वाटर एसिड बन जाएगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं जी, H2O। अब H2O में हम देख सकते हैं ना कि दो आयंस होते हैं H और OH। H2O में दो आयंस होते हैं H और OH। अगर अपना H वो NH3 को दे देगा तो बाकी क्या बचेगा, OH, OH अलग हो गया, और NH4 क्या बन गया, पॉजिटिव NH4 पॉजिटिव बन गया। चूंकि वाटर ने प्रोटॉन डोनेट यहां पर किया है तो वाटर किसके तौर पर एक्ट कर रहा है, एसिड के, और NH3 ने चूंकि प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है और NH4 पॉजिटिव बनाया, तो ये क्या किसके तौर पर एक्ट कर रहा है, बेस के तौर पर एक्ट कर रहा है। और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जिसकी अभी हम बात करते चले आ रहे हैं कि अ सब्सटेंस दैट कैन बिहेव एज एन एसिड एज वेल एज अ बेस इज कॉल्ड एम्फोटेरिक कंपाउंड। एम्फो का मतलब ही होता है ड्यूअल, जो दो तरह से बिहेव कर सके। और ये बोर्ड के एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है कि प्रूव दैट वाटर इज एन एम्फोटेरिक कंपाउंड। तो अगर आपको प्रूव करने के लिए कहे ना, तो आप पहले डेफिनेशन लिख देना कि एम्फोटेरिक कंपाउंड क्या होता है जी, विच कैन बिहेव एज एन एसिड एज वेल एज अ बेस। और आपने कहना है कि वाटर इज एन एम्फोटेरिक कंपाउंड बिकॉज इट कैन एक्ट एज एन एसिड एज वेल एज अ बेस, और उसमें फिर एज एन एसिड की हेडिंग लगा के ये इक्वेशन लिख दीजिएगा, और एज अ बेस की हेडिंग लगा के आप ये इक्वेशन लिख दीजिएगा। तो जब आप ये डेफिनेशन और ये दोनों इक्वेशन लिखेंगे तो उससे फिर ये प्रूव होगा कि वाटर जो है वो एम्फोटेरिक कंपाउंड है, और फिर आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो फिर आगे हमारे पास लास्ट में जो है वो लिमिटेशन आ रही है। इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट देयर आर सर्टेन सब्सटेंस व्हिच बिहेव एज एसिड थो दे डू नॉट हैव द एबिलिटी टू डोनेट अ प्रोटॉन। कि कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो एसिड तो हैं लेकिन वो प्रोटॉन नहीं दे सकती, लाइक SO3। अब इसमें H तो है ही नहीं, तो ये प्रोटॉन कहां से देगा, लेकिन ये एसिड के तौर पर एक्ट करता है। अच्छा, फिर सिमिलरली कैल्शियम ऑक्साइड बिहेव एज अ बेस बट इट कैन नॉट एक्सेप्ट अ प्रोटॉन। और CaO जो है बेस के तौर पर एक्ट करती है लेकिन ये प्रोटॉन नहीं ले सकती। दीज ऑब्जर्वेशन प्रूव द लिमिटेशन, हदूद को साबित करती हैं कि ये भी कॉन्सेप्ट जो है वो लिमिटेड है, महदूद है, और ब्रॉन्सल-डॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो यहां तक ये आपका कॉन्सेप्ट मुकम्मल हो गया। आइए मैं आपको सारी जो है वो हेडिंग्स एक दफा फिर से बता दूं, ताकि अगर लॉन्ग क्वेश्चन आए तो आप इसको अच्छे से अटेम्प्ट कर सको। सबसे पहले आपने हेडिंग लगानी है इंट्रोडक्शन की, फिर दूसरी हेडिंग होगी ब्रॉन्सल-डॉरी एसिड, फिर तीसरी हेडिंग होगी ब्रॉन्सल-डॉरी बेस, और उसमें एग्जांपल नंबर 1 कर दीजिएगा, एग्जांपल नंबर 2 कर दीजिएगा। ठीक है, फिर एक्सप्लेनेशन आप दे दीजिएगा, ये इस एग्जांपल के साथ ये एक्सप्लेनेशन आ जाएगी। फिर नेक्स्ट हेडिंग लगेगी कॉन्जुगेट एसिड की डेफिनेशन हेडिंग आ जाएगी, कॉन्जुगेट बेस की हेडिंग आ जाएगी, और फिर उनकी एग्जांपल नंबर 1 ये आ जाएगी। ठीक है, और फिर हमारे पास नेक्स्ट जो हेडिंग आपकी बनेगी वो एम्फोटेरिक कंपाउंड की बनेगी, और एम्फोटेरिक कंपाउंड की हेडिंग में उसकी डेफिनेशन, उसकी एक्सप्लेनेशन और दोनों इक्वेशन आप देकर उसको बता सकते हैं। और फिर लास्ट जो पैरा होगा उसमें हमने जो है वो लिमिटेशन की हेडिंग देनी है। फिर नेक्स्ट देखते हैं जी, टेबल 10.3 है जी, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर ऑफ कॉमन स्पीशी। अब हमारे पास ये कुछ एसिड्स दिए हैं, नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोजन साइनाइड है, एसिटिक एसिड है, वाटर है। ठीक है, और उसके बाद ACl है, और कुछ बेसिस हैं। अब एसिड ने क्या करना होता है, एसिड ने यहां से इसने H इसको डोनेट कर देना है, तो जब H इसको मिलेगा तो H2O से क्या बन जाएगा, H3O पॉजिटिव, और चूंकि यहां से प्रोटॉन या पॉजिटिव चीज निकल गई तो NO3 क्या बन जाएगा, नेगेटिव। और इसी तरह यहां से एक हाइड्रोजन इसको मिलेगा तो उसी तरह H3O पॉजिटिव, और बाकी क्या बचेगा, एक H चला गया, एक बच गया, तो HSO4 नेगेटिव बचेगा। ठीक है, तो इसी पैटर्न पर ये आप सारे रिएक्शन जो है वो याद कर सकते हैं।
फिर नेक्स्ट एक प्रॉब्लम है 10.1, इसको देख लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर से ये CH3NH2 और CH3COOH इसी साल उसने पूछा था कि इनके कॉन्जुगेट एसिड कौन से होते हैं। तो हम देख लेते हैं जी इनके कॉन्जुगेट एसिड कौन से हैं। ए में उसने हमसे कुछ फॉर्मूलाज लिखे, उनके कॉन्जुगेट बेस पूछे हैं। बी में उसने कॉन्जुगेट एसिड पूछे और सी में वो कह रहा है कि इसमें कौन से ऐसे सब्सटेंस है जो एसिड और बेस दोनों के तौर पर एक्ट करते हैं। तो सोल्यूशन देखते हैं जी। ये हमारे पास ए में जितने भी फॉर्मूला से वो हमने सारे यहाँ पर लिख लिए हैं और इसके हमने क्या बनाने हैं, कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, जब कोई भी एसिड अपना प्रोटॉन डोनेट कर दे तो जो चीज बनती है वो कॉन्जुगेट बेस होती है। तो आपने क्या करना है, आपने इन सब में से H पॉजिटिव अलग करके बस आपने लिख देना है। अब देखो HS नेगेटिव है, इसमें से मैं H पॉजिटिव अलग कर दूंगा तो वो ऑलरेडी एक नेगेटिव है, तो एक और पॉजिटिव चीज चली गई तो उसपे नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। तो S माइनस से वो यानी कि S-2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह H3O पॉजिटिव है तो इसमें से मैं जब एक प्रोटॉन निकाल लूंगा तो बेसिकली मेरे पास H3 था ना, तो H2 बच जाएगा और चूंकि पॉजिटिव चीज निकल गया तो खाली क्या बचा, H2O। और इसी तरह H2PO4 है तो इसमें से मैं अगर एक हाइड्रोजन निकाल लूंगा, ठीक है, H2PO4 नेगेटिव है तो इसमें से जब मैं एक हाइड्रोजन निकालूंगा तो H बच जाएगा, PO4 ऑलरेडी एक नेगेटिव चार्ज है तो जब एक पॉजिटिव चीज और निकल जाएगी तो नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा तो वो माइनस से बल्कि कितना हो जाएगा, 2 माइनस हो जाएगा। और इसी तरह HSO4 नेगेटिव है तो जब मैं इसका ये वाला प्रोटॉन भी निकाल लूंगा तो ये हाइड्रोजन तो निकल गया, हाइड्रोजन आयन की फॉर्म में नेगेटिव था तो नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज निकल गया तो माइनस से क्या हो जाएगा, 2 माइनस हो जाएगा। और इसी तरह H में जब मैं इसका H निकाल लूंगा तो ये सिंपली क्या बचेगा, CH3COO नेगेटिव। और फिर मेरे पास इधर एक कॉम्प्लेक्स आयन है AlH2O6 और 3 पॉजिटिव है। अब देखो यहाँ पर वाटर है, वाटर क्या होता है, HOH, वाटर क्या होता है, HOH। तो जब मैं एक वाटर में से एक H निकाल लूंगा तो उस एक वाटर, देखो 6 वाटर थे ना, एक वाटर मैंने ले लिया तो बाकी कितने बचे, 5, और उस एक वाटर में से मैंने H निकाल दिया तो उसका क्या बचा, OH बचा ना, और 3 पॉजिटिव था। अब एक पॉजिटिव चार्ज निकल गया तो एक पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ये दोबारा आपको बता देता हूं कि H2O6 है, इसमें से सिर्फ एक वाटर को आप कंसीडर करें तो एक वाटर को कंसीडर किया तो बाकी वाटर कितने बचे, 5। अच्छा, अब वाटर को हम यूं भी लिखते हैं ना H2O, तो इसको यूं भी लिख सकते हैं HOH। अब एक H हमने प्रोटॉन निकालना है ना, जब प्रोटॉन निकाल देंगे तो पॉजिटिव चार्ज निकल रहा है तो पॉजिटिव चार्ज के निकलने से पॉजिटिव 3 पॉजिटिव था तो अब हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज चूंकि निकल गया तो एक पॉजिटिव चार्ज के निकलने से 2 पॉजिटिव रह गया। और चूंकि HOH था तो H गया, खाली OH बच गया, तो यूं ये इसका कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। फिर यहाँ पर कॉन्जुगेट एसिड बताने, एसिड किस तरह बनाएंगे, अब आपने इनको प्रोटॉन दे देना है। OH था, एक प्रोटॉन आएगा तो HOH मिलकर क्या बना देगा, वाटर, और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज चूंकि आए तो वो नेगेटिव पॉजिटिव को कैंसिल कर देगा। फिर HCO3 है, अब एक H लेके आऊंगा तो H2 हो जाएगा और चूंकि पॉजिटिव चार्ज आया तो ये नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। फिर HPO4 2 नेगेटिव है, अब मैं एक H लेके आ रहा हूं तो H2 हो जाएगा, PO4 और जो 2 नेगेटिव है एक नेगेटिव चार्ज कम होके सिर्फ नेगेटिव चार्ज रह जाएगा। ठीक है, फिर CH3NH2, अब मैं यहाँ पर एक और जो है, अच्छा यहाँ पर मिसप्रिंट है, ये एक्चुअली था CH3NH2, तो यहाँ पर CH3NH2 को कंसीडर कीजिए। जब मैं एक प्रोटॉन लेके आऊंगा तो NH2 में एक प्रोटॉन ऐड किया तो क्या बन जाएगा, NH3, क्योंकि एसिड क्या है, हमने बनाना है कॉन्जुगेट एसिड, और कॉन्जुगेट एसिड कैसे बनेगा, प्रोटॉन एक्सेप्ट करके, जब कोई बेस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती है तो इसलिए हम प्रोटॉन डोनेट कर रहे हैं इन सब में। तो NH2 में एक प्रोटॉन डाला तो वो क्या बन गया, NH3 पॉजिटिव। और इसी तरह CO3 2 नेगेटिव है तो एक H इसमें हम ऐड कर देंगे तो CHO3, चूंकि 2 नेगेटिव था और एक प्रोटॉन आ गया है तो अब नेगेटिव चार्ज एक कम हो जाएगा तो सिर्फ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, 2 माइनस की बजाय सिर्फ माइनस आ जाएगा। और इसमें हम जब एक प्रोटॉन ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, CH3। यहाँ देखो ना CH3 था, इसको यूं भी लिख सकते हो या H को पहले भी लिख सकते हो, तो CH3COOH2 आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज ऊपर आ जाएगा। और फिर इन सब में से उसने निकाले हैं ये 3 कंपाउंड, ये जो है एसिड और बेस के तौर दोनों के तौर पर एक्ट करते हैं। क्यों, क्योंकि वाटर प्रोटॉन एक्सेप्ट भी कर सकता है और प्रोटॉन डोनेट भी कर सकता है, और इसी में देखो H दे भी सकता है और ये एक H ले भी सकता है, और इसी तरह ये वाला H निकाल भी सकता है और एक H ले भी सकता है।
सो आज की गोल्डन कोट पर बात करते हैं। कहते हैं जी, मंजिलें चाहे कितनी ही ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं। ठीक है जी। तो आपने बहुत बहुत बड़ा कुछ भी अचीव करना हो तो सिर्फ यकीन रखिएगा कि उसका रास्ता आपके पैरों के नीचे ही होगा। किसी भी चीज को बहुत बड़ा मत समझिए। अल्लाह ताला ने आपको ये सलाहियत दी है कि आप कुछ भी जिंदगी में बड़े से बड़ा अचीव कर सकते हैं। सो दैट इज इट फॉर टुडेज लेक्चर। होपफुली आपने एंजॉय किया होगा, आपको सारा लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स।